आज का कॉन्सेप्ट वाकई में थोड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ दार्जिलिंग के ऊपर। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस कोई है तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। जी हाँ, ये अपनी सुंदरता से इतना ज्यादा मशहूर है कि बहुत सारे टूरिस्ट हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, यहाँ पर घूमने के लिए, मन बहलाने के लिए जाया करते हैं। लेकिन इसी दार्जिलिंग में स्थित एक ऐसा गांव है जहाँ पर लोग ये भी बताते हैं कि इससे ज्यादा खौफनाक जगह भी कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर रात में कुछ अजीब सा ही फील होता है, कुछ अजीब सा ही दिखाई देता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये कहानी की शुरुआत हमारे एक राजेश नाम के लड़के से हुई, जो दिल्ली में रह रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ। इसके फैमिली में अप्रॉक्स कम से कम 15 से 20 लोग आते थे। अब मैं बताता हूँ, इसके मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, दादी दादा, बहुत बड़ी फैमिली थी। जब ज्वाइंट फैमिली आप बोल सकते हो, वैसे इसकी पूरी फैमिली थी। तो होता क्या है कि इसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, ये महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिप पर जाया करते थे। ये इनकी हैबिट थी, और इनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि वही काम पूरा दिन, सुबह शाम काम काम काम। तो इसीलिए ये पूरे फैमिली वाले कहीं ना कहीं 2-3 महीने में एक बार कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाया करते थे। तो इस बार इनका प्लान क्या बनता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर किया है, इस बार क्यों ना हम चलते हैं वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग घूमने के लिए। बताया जाता है कि वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इसीलिए ये प्लान बनाते हैं कि हम जितने भी फैमिली मेंबर्स, हम सब दार्जिलिंग जाएंगे और वहां पर घूमेंगे एंड खूब वहां पे मौज मस्ती करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन की ट्रिप कर वापस हम घर की तरफ निकल आएंगे। इनका ऐसा प्लान बनता है। तो अब इस घर के जो सबसे बड़े आदमी थे, मतलब बड़े पापा बोल सकते हो, जो बड़े होते हैं सबसे ज्यादा घर, तो वही सारा कुछ व्यवस्था करते हैं। एंड कोई तो एक बहुत बड़ी सी गाड़ी या कोई बड़ी बस ये लोग बुक करते हैं एंड निकल जाते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए। अब इसमें अपना रमेश भी था, जिसकी एज मैंने 19-20 साल की बताई थी। तो सीन क्या था कि जो रमेश था, ये इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और ये उससे बहुत ज्यादा बातें करता था। सुबह देखो सुबह बात, शाम देखो शाम बात, रात देखो रात बात। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं घर वालों को नहीं पता थी। हाँ, इसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये किसी तो लड़की से बात कर रहा है। तो होता क्या है कि ये वैसे तो जब बस में बैठा हुआ था, सफर कर रहा था, तो ये उससे चैट पर बातें कर रहा था। ये लोग बात करते करते थोड़ा रुकते, थोड़ा बात करते, थोड़ा रुकते, थोड़ा बात करते, क्योंकि भाई ये सफर कर रहा था। अब सफर में ये कंटिन्यूसली बात नहीं कर सकता था, ना ये वीडियो कॉल पर आ सकता था, ना कॉल पर आ सकता था। तो ये सिर्फ और सिर्फ चैट पर ही बात कर रहा था। अब इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, ये बात करने के मुकाबले बहुत ज्यादा बात करना चाहती थी। इससे पता नहीं होता होगा, होता क्या, होता ही है, बहुत सारे लोग बहुत बात करना पसंद करते हैं, तो वैसा ही था। तो उसको कॉल पर बहुत ज्यादा बात करनी थी, इसीलिए वो अपने रमेश से बार बार बोले जा रही थी कि मुझे जैसे ही बस होके मुझे कॉल, मुझे तुमसे कॉल पर थोड़ी देरी से लेकिन बात कर, तुम्हारी आवाज सुननी। ऐसा कुछ सीन था भाई। ठीक है, ये बोलता है ठीक है, अगर बस अभी कहीं रुकेगी तो मैं तुमको जरूर से कॉल करूंगा। ऐसा बोलता है। अप्रोक्स वही दिन के 1-1:30 बजे ही थे। तो दिन में तो ये जहां भी रुका था वहां इसको इतना ध्यान नहीं आया था कि उसने कॉल पर बात करने के लिए बोला है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन ये जो है बहाना बनाते रह जाता है कि नहीं अभी बस रुकी थी, मैं भूल गया था, अभी आगे रुकेगी तो मैं पक्का कर लूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली थी भाई, कहीं ना कहीं ये फंस सकता था। उसके बाद का सीन ये होता है कि जब ये लोग अप्रॉक्स दार्जिलिंग पहुंच ही गए थे, दार्जिलिंग पहुंच गए थे, कोई तो भी उसकी जो डाउन हिल्स की मैंने बात की है, वही वाली रोड से ये सफर कर रहे थे। और वहां पर दार्जिलिंग से जो डाउन हिल का रोड है, उससे पहले एक बहुत बड़ा सा ढाबा,
जहाँ पर इनकी बस जाकर रुकती है, और सारे जितने भी इसके फैमिली मेंबर थे सब सुबह से ही बैठे हुए थे, काफी ज्यादा थक गए थे सबके सब। तो ये लोग किसी ढाबे पर रुकते हैं, एंड रुकने के बाद थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं कि हाँ भाई पैर हाथ चलता रहे, दर्द होने लगा है ना बैठे बैठे, वैसा ही होता है। सब लोग उतरते हैं, अपना नाश्ता चाय वाय कर लेते हैं। उसके बाद रात हो ही चुकी थी, अप्रॉक्स 7:30 बज चुके थे। अब ये डाउन हिल का वो रोड था जो इनको क्रॉस करके शायद से दार्जिलिंग की तरफ जाना था। अब तो होता क्या है कि ये जब सब लोग उतर जाते हैं, अपने चाय नाश्ते में बिजी हो जाते हैं, तब रमेश क्या करता है, सोचता है कि यार अपनी बंदी को कॉल कर लेना चाहिए। उसको कॉल करता है, उससे बातें करने लगता है। सब लोग अपना जो है ढाबे में है, और ये जो है थोड़ा सा आउटर की तरफ निकल गया। कॉल पे बात करते करते, होता है बहुत लोग बात करते करते चले जाते हैं, उतना भी दूर नहीं गया था, लेकिन ये थोड़ा सा मेन रोड पे होके टहलने लगा था। ब्लूटूथ कान में लगा ही था, किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि ये किसी से बात कर रहा है। तो जब कोई पूछता तो ये भी बोल देता कि दोस्त है, 1 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो सब लोग अपना चाय नाश्ता करने में बिजी हो गए, और ये अपना बाहर खड़ा होके बात करने लगा सड़क। अब बात करते करते ये थोड़ा सा टहलने लगा, क्योंकि बस यहाँ पर थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकी हुई थी। तो वैसा ही होता है, ये बात कर रहा था और टहलते टहलते उसी से बात कर रहा था। तो होता क्या है कि इसको बड़ा अजीब सा कुछ तो भी फील होता है, कोई तो भी इसके पीछे जैसे खड़ा हो। इसको बड़ा अजीब लगता है, ये पलट कर देखता तो पीछे कोई भी नहीं होता। और ये प्रॉपर एकदम जंगलों वाली रोड है, तो अगल बगल पूरा जंगल है, और ये इधर साइड आपका ढाबा हो गया। तो ये बात कर रहा है, इसको लग भी रहा है कि शायद मैं ज्यादा ही थक गया, मुझे नींद भी आ रही है, शायद हो सकता है इसी वजह से। तो ये वापस अपना टहलते टहलते बात करने लगता है। अगले ही पल इसको क्या व्यतीत होता है, इसको क्या एक्सपीरियंस होता है, जैसा लगता है कि जैसे कोई तो भी इसके बगल से बहुत जोर पे से गया। ये देखने के बाद ये थोड़ा सा और हैरान हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है भाई, घर वाले वहां है, मैं यहाँ हूँ, कुछ ज्यादा ही मुझे थकान हो गई क्या, कोई भी नहीं है अगल बगल, ये कैसा हो। इसकी बंदी पूछती है कि क्या हो गया बताओ, लेकिन ये बोलता है कुछ नहीं, थोड़ा सा वहम ज्यादा हो रहा है, शायद मैं आज थक गया हूँ, मैं जाकर तो रूम पे तुरंत ही सो जाऊंगा। तो बोलती है ठीक है। फिर ये अपना बात कर रहा था उसी से, तो कुछ तो मेन टॉपिक पर बात कर रहा था। इसके रोड के जस्ट सामने की तरफ इसको एक बहुत अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह थी। वो पूरी तरीके से धुंध थी बोले की, लेकिन पूरा बॉडी था, लेकिन उसका सर नहीं था। ये देखता है, ये थोड़ा सा घबरा जाता है, ये धीरे धीरे अपना पाँव ऐसे पीछे करने लगता है। तभी ये क्या देखता है कि वो जो आकृति है वो बहुत तेजी से इसकी तरफ भागते हुए आ रही है। ये देखकर जो इसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लग जाता है, और ये सोचता है कि ये क्या है। ये तुरंत ही भागते हुए तुरंत उस ढाबे की तरफ चला जाता है, और काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि बचाओ 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 बचाओ। घर वाले अलग परेशान के क्या हो गया। तो जब ये कहा, वो देखो वहां पर कोई है, तो वहां देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। लिटरली वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी। वही हवा से जो जमीन पर पत्ते गिरे हुए थे वो हल्के हल्के उड़ रहे थे, मतलब उड़ते हुए जा रहे थे। घर वाले बड़ा इसको संभालते हैं कि क्या हो गया। ढाबे के अंदर ले जाते हैं, बिठाते हैं, थोड़ा सा पानी इसके मुंह पे छिड़कते हैं कि क्या हो गया, जाओ तो मुंह धोकर आओ, क्या हो गया, बैठो। फिर ये क्या बताता है कि मैं अभी अपने दोस्त राहुल से बात कर रहा था, बहाना बनाकर कि मैं अभी अपने दोस्त राहुल से बात कर रहा था। पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मैं पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर अगले पल मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल से कोई जुप से गुजर कर गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई तो भी इंसान की आकृति काय पूरा खड़ा था, पूरा ऐसा धुंधला था, वो धुंध था पूरी तरीके से, लेकिन उसका सर नहीं था, सिर्फ उसकी बॉडी दिखाई दे रही थी। फिर जब मैं पीछे हटने लगा तो बहुत तेजी से मेरी तरफ भागने लगा। तभी मैं चिल्ला के आप लोगों के पास भागते हुए चला आया। ये सुनकर जितने भी लोग वहां पर थे भाई, सब उसके ऊपर हंसने लग जाते कि कुछ ज्यादा ही थक गए हो क्या, चलो तुम जाके अब चलो होटल पहुंचो, और पहुंचते ही तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनता है यार, इसको बड़ा अजीब लगता है कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। तभी जो ढाबे का मालिक था
वो ये सारी बातें सुन रहा था। वो इसके पास आता है, इसकी फैमिली वालों के पास, और आकर बोलता है कि आप लोग शांत हो जाइए, ये लड़का सही बोल रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा कि डाउन हिल दुनिया के मोस्ट हॉरर प्लेस में से भी एक है, आप लोग को ये शायद ना पता हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा आदमी घूमता है जिसका सर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी होती है, वो एक धुन से बनी हुई बॉडी होती है। और वो ये बहुत लकी लड़का है आपका, जो सही टाइम पर भागकर पीछे चला आया, वरना वो अगर किसी को पकड़ लेता है ना तो बड़ी उसकी जिंदगी बख्श होती है, बहुत मुश्किल से उसका पीछा छुड़ाया जा सकता है। और ये तो सही टाइम पर भाग के चला। यह सुनकर पूरे घर वालों का दिमाग सुन, क्या भरोसा करें कि ना करें, ये सही बोल रहा है या झूठ। लेकिन लड़के की बात जो उन्होंने सुनी थी वही सेम चीज ढाबे वाले ने भी बताई। फिर इसमें से क्या होता है कि जो इनके जो होते नहीं है बीच के, कोई तो पापा होते हैं, बड़े चाचा के भी चाचा, छोटे वाले एकदम, वो अपने फोन में गूगल ओपन करते हैं ये पता करने के लिए। और गूगल ओपन करने के बाद वो वही चीज सर्च करते हैं या तो गूगल से पूछते हैं, तो गूगल इनको वही चीज बताता है जो उनके लड़के के साथ हुआ था। और ये तो बहुत ज्यादा किस्मत वाला था कि उस रात वो उस टाइम पर भागकर वापस पीछे की तरफ आ गए, वरना शायद ये इनकी ट्रिप नहीं होती, ये कुछ तो भी बहुत बड़ा बवाल हो जाता। तो ये वाली स्टोरी के इंसिडेंट यही तक थी। अब ये इसका मोस्ट रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है डाउनहिल में, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है। आगे अगर कोई भी वीडियो या कुछ भी मुझे कोई तो मेल कर अगर सही से प्रॉपरली बताता है तो मैं आपको एकदम रियल जानकारी के साथ एकदम अच्छे से बताऊंगा कि वहां पर ऐसा क्यों होता है, क्या है उस लड़के का राज जो उस डाउन हिल पर अभी भी घूमता है, अपने और भी लोगों को शिकार बनाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से शेयर करो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।